तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता था मैं पुलिस स्टेशन आ रही हूँ या तुम अपने किसी काम से आए हो? वो बात, हम तो बस समाज सेवा, सोशल सर्विस के संबंधित कुछ काम से आए थे। नमस्ते। देखिए फाइल तो मिल गई है, पर ये केस बहुत पुराना है, तो मुझे इसे समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। एक काम करिए, आप अपना नंबर यहाँ पर छोड़ के जाइए, तो मैं इसको पढ़ के आपको कॉल करता हूँ, और इस दौरान अगर कुछ भी नया नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत बताऊंगा। दे दीजिए इन्फॉर्मेशन को। इंस्पेक्टर साहब, समय तो बहुत हो गया है, इन्वेस्टिगेशन तहकीकात तो हो जानी चाहिए ना। हाँ, हो तो जानी चाहिए थी, लेकिन देखिए कोशिश करते हैं। करिएगा कोशिश। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय। आइए राधिका जी। तुम्हारा काम? हमारा काम? अब हमारा काम तो हम एक बार आपका ऑफिस छोड़ दे, उसके बाद निपटा देंगे। आइए चलिए। वीर, तो क्या काम से आए थे? तुम्हें पता था कि मैं पुलिस स्टेशन आ रही हूँ? राधिका जी, अरे हम एनजीओ के काम से आए थे। एक बुजुर्ग महिला है, उनके बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनके घर पे कब्जा भी कर लिया। उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाने आए थे, पर जैसे हम आपको देखे ना, हम तो घबरा गए। हमको लगा कि कहीं आप हमारे खिलाफ तो शिकायत दर्ज कराने नहीं आ गई। मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत क्यों करूंगी? कुछ भी हो सकता है, क्या पता आप कोई बात को लेके हमसे नाराज हो, या हमारी शक्ल आपको पसंद ना आ रही हो, या हमारे कपड़ों का स्टाइल समझ ना आ रहा हो, ना हमारे जे बाल समझ ना आ रहे हो। भाई कारण तो कोई भी हो सकता है, और वैसे भी आजकल कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए किसी को नापसंद करने के लिए। ये देखिए, आपका ऑफिस के लिए देरी भी हो रही है, कहीं यही तो वजह नहीं? नहीं, देर तो हो रही है, पर मैंने सोचा एक बार वो सारी वजहें सुन ही लूं जिनके बेसिस पर तुम्हारी कंप्लेन की जा सकती है, शायद कोई काम आ जाए। अरे भैया ठीक है, आज रात तक आपको पूरा लिस्ट बना के दे देंगे, ओमा से कोई भी चुन लेना आप। पर अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम आपका ऑफिस छोड़ दें अब। चल तो सकते हो तुम्हारे साथ, पर मेरी एक शर्त है। सब मंजूर है। बिना सुनी? हाँ। शर्त ये है कि तुम कभी इस बात की टेंशन नहीं लोगे कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी। आज ये कैसी शर्त हुई? हमको लगा आप ऐसी कोई शर्त रखेंगी जे में आपका फायदा। जिस इंसान ने हमेशा दूसरों का फायदा सोचा हो, चाहा, उसके सामने कोई अपना फायदा कैसे सोच सकता है? एक वादा हम आपसे भी करते हैं, मियाँ के पापा के गुनहगार को हम ढूंढ के रहेंगे। आइए, आपका ऑफिस छोड़ देते हैं। इनका सही है यार, ये जब चाहे ऑफिस आए, जब चाहे जाए, इनसे कोई नहीं है पूछने वाला। और अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाएं तो हमारी सैलरी कट जाती है। अरे क्यों पूछेगा, बॉस की फेवरेट जो है। इसमें फेवरेट नॉन फेवरेट की कोई बात नहीं है, और वैसे भी मैंने बॉस को अपने लेट आने की इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह ही दे दी थी। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है बॉस के पास आपके? आपके इस मजाक का मैं मतलब नहीं समझी। समझे तो हम नहीं है, आज तक तुम्हें इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता है? कितना स्टूपिड सवाल है। स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलेगा ही ना, आफ्टर ऑल चौहान परिवार की बहू जो है। उसका मेरे काम से क्या लेना देना है? इस ऑफिस में आप सबकी तरह ही एक एम्प्लॉय हूँ मैं। चुपचाप आकर अपना काम करती हूँ, घर चली जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग आज मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करें, किसी दिन तो हमारे सब्र का बांध टूटना ही था ना। उतना ही काम तुम करती हो, उतना ही काम हम करते हैं, लेकिन सैलरी तुम्हें ज्यादा और हमें कम। देखिए, मुझे नहीं पता आप सबको कितनी सैलरी मिलती है, और मुझे उससे कुछ लेना देना भी नहीं है, पर मुझे मेरी सैलरी मेरी मेहनत और मेरे कैलिबर के बेसिस पर मिलती है। अच्छा तो बताइए, आप जिस पोस्ट पे हैं उसकी सैलरी मार्केट में उतनी है जितनी आपको मिलती है, या उससे कम? मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, पर आप लोग सिर्फ पोस्ट देख रहे हैं, एचआर एक्सपीरियंस देखते हैं, क्वालिफिकेशंस देखते हैं, और आपकी लास्ट सैलरी स्लिप्स भी देखते हैं। वो हमें मत समझाइए आप, हमारे भी दोस्त हैं अकाउंट डिपार्टमेंट, तो हमें भी पता है सच और झूठ दोनों। एक मिनट, क्या सच क्या झूठ? खुद पता कर लीजिए अकाउंट्स वालों से। ठीक है, आप सब भी साथ चलिए, सबके सामने बात करते हो।
विनोद जी, आप प्लीज इन सबको बताइए कि मेरी सैलरी कितनी है, क्यों है और क्या वो अनजस्टिफाइड है। कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस सबके सामने राधिका की सैलरी पे सवाल उठाना है और कहना है कि उसे इस ऑफिस में कितनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। बस अब देखते हैं राधिका मैडम, तुम जिस सच्चाई और ईमानदारी का ढोल पीट रही थी ना, अब वो आगे और भी बच पाता है या फिर फट जाता है। मेरे पति का पैसा खाकर पूरी दुनिया के आगे शराफत, ईमानदारी और सच्चाई की मूर्ति बनती हो ना, ले लो, अब ले लो मजे। आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? नहीं सर, आपको जो कहना है आप प्लीज इनके सामने कहिए। राधिका जी, कंपनी की रेगुलर सैलरी जो आपके लेवल के बाकी एम्प्लॉयज को मिलती है वो तो आपको मिलती ही है, पर हर महीने आपको 30,000 का एक एडिशनल पेमेंट आता है आपके अकाउंट में। एडिशनल पेमेंट कहाँ से? कहाँ से? मिस्टर वीर चौहान के अकाउंट से। अच्छा, तो ये चल रहा था यहाँ। सही है, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का अच्छा तरीका है। अकाउंट्स भी क्लियर हो गए और पैसा भी घर का घर में ही रहा। और क्या कह रही थी मैडम? एक्सपीरियंस, कैलिबर, किस चीज का एक्सपीरियंस बोल रहा था मैडम? कहाँ? काश हमारी जिंदगी में भी कोई वीर चौहान होता, हमें भी एक्स्ट्रा सैलरी मिलती और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी। मैंने हमेशा अपनी मेहनत की कमाई खाई और आगे भी वही खाऊंगी। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए और ना ही किसी के मुफ्त के पैसे। ट्रस्ट मी, इन सब चीजों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, वरना मैं ऐसा होने ही नहीं देती। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि जो सैलरी मुझे मिलती है मैं उस लायक नहीं हूं, तो मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। वीर, आज तुमने मेरे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाई है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।